गरुड़ पुराण। मृत्यु के बाद आत्मा की 49 दिन की रहस्यमयी यात्रा। हर दिन का विवरण। पहला दिन। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्षण हम मरते हैं वो वास्तव में अंत होता है या किसी और संसार की शुरुआत? मृत्यु के ठीक बाद आत्मा शरीर से अलग होती है, लेकिन ये कोई शांत विदाई नहीं होती। आत्मा को जैसे जबरदस्ती खींच लिया जाता है और उस क्षण की पीड़ा वर्णन से परे होती है। आत्मा अपने मृत शरीर को देख सकती है, चीखती है, पुकारती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। दूसरा दिन। दूसरे दिन आत्मा को यह भ्रम होता है कि वह अभी जीवित है। वह अपने परिवार वालों को देखती है, कभी अपने कमरे में, कभी अपने प्रियजनों के पास। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि सब लोग उसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं। यही वह क्षण है जब आत्मा के भीतर डर और भ्रम बढ़ता है। तीसरा दिन। अब आत्मा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कुछ असामान्य हो रहा है। वह अपने अंतिम संस्कार की तैयारियों को देखती है। उसके अपनों की आंखों से बहते आंसू, लेकिन साथ ही उसकी अपनी असहायता। यह आत्मा के लिए असहनीय होता है। चौथा दिन। चौथे दिन आत्मा अपनी चिता को सजते हुए देखती है। उसका शरीर फूलों से ढका होता है, लेकिन वह जानती है कि अब ये शरीर उसका नहीं रहा। उसे जलते देखना आत्मा के लिए सबसे बड़ा मानसिक यंत्रणा का क्षण होता है। पांचवां दिन। अब आत्मा को गंध और ताप का अनुभव नहीं होता, लेकिन वह अग्नि में अपने शरीर को भस्म होते देखती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, बस देखना और सहना। यही वह दिन होता है जब पहली बार आत्मा को अपने शरीर से पूर्ण रूप से अलगाव का आभास होता है। छठा दिन। छठे दिन आत्मा को समय का एहसास होना बंद हो जाता है। वह कभी सुबह, कभी रात कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाती। उसे यह भ्रम होने लगता है कि वह शायद किसी अनजानी दुनिया में फंस गई है। सातवां दिन। अब आत्मा को हल्का हल्का डर लगने लगता है। उसे घर के बाहर कुछ छायाएं दिखाई देती हैं। ये यमदूत होते हैं, पर वे अभी कुछ नहीं करते। आत्मा को महसूस होता है कि उसे जल्द ही कहीं जाना होगा। आठवां दिन। आत्मा अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन एक अनदेखा बल उसे खींच रहा होता है। वह सोचती है, क्या अब यही मेरा अंत है, या कोई और यात्रा शुरू होने वाली है? नवां दिन। घरवाले जैसे जैसे 9वें दिन के श्राद्ध की तैयारियां करते हैं, आत्मा को भोजन की सुगंध महसूस होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि यह आत्मा की पहली भूख होती है, लेकिन वह कुछ खा नहीं सकती। 10वां दिन। 10वें दिन आत्मा पूरी तरह से प्रेत अवस्था में प्रवेश कर जाती है। अब वह न तो पूरी तरह मुक्त है और न ही किसी एक स्थान पर सीमित। यही वह दिन है जब आत्मा को दुनिया की सारी इच्छाएं सताने लगती हैं जो अधूरी रह गईं। 11वां दिन। अब आत्मा को यमलोक की ओर खींचा जाता है। यमदूत उसे घेर लेते हैं। ये देखने में भयानक हो सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य आत्मा को मार्ग दिखाना होता है, दंड देना नहीं। 12वां दिन। आत्मा एक गहरे अंधकार में मार्ग से गुजरती है। ये मार्ग कांटों, तेज हवाओं और अग्नि से भरे होते हैं। आत्मा को पहले बार महसूस होता है कि जीवन के कर्म कितने भारी हैं। 13वां दिन। आज आत्मा को उसका पहला पिंड प्राप्त होता है, भोजन का अनुभव जो श्राद्ध कर्मों से आत्मा तक पहुंचता है। ये दिन आत्मा के लिए थोड़ा सुकून देने वाला होता है। 14वां दिन। अब आत्मा को अपने जीवन के दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जैसे उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह चल रहा हो। उसके सभी कर्म, अच्छे बुरे, प्रेम और धोखा, सब उसकी आंखों के सामने होते हैं। 15वां दिन। ये दिन आत्ममंथन का होता है। आत्मा खुद से पूछती है, क्या मैंने सही किया? क्या मैं जीवन में कोई अधूरा काम छोड़ गया? आत्मा की बेचैनी बढ़ जाती है। 16वां दिन। अब आत्मा एक और बड़े द्वार पर पहुंचती है, जिसे चित्त द्वार कहा जाता है। ये द्वार आत्मा के मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर को तय करता है। 17वां दिन। यमदूत आत्मा को एक विशेष सभा में ले जाते हैं, जहां यमराज स्वयं उपस्थित होते हैं। आत्मा अब डर के साए में होती है, उसका मूल्यांकन शुरू होता है। 18वां दिन। यहाँ पुण्य और पापों की तुलना की जाती है। एक तराजू होता है, जिसमें एक तरफ पुण्य, दूसरी तरफ पाप रखे जाते हैं। कौन भारी होता है, वही तय करता है आत्मा का मार्ग। 19वां दिन। अब आत्मा को अपने पूर्व जन्मों की झलक दिखाई जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को उसके कर्मों की पूरी श्रृंखला याद दिलाई जाती है। 20वां दिन। यदि आत्मा में पश्चाताप होता है,
तो यमराज उसे पुनर्जन्म का अवसर देते हैं। लेकिन जिनमें क्रोध, लालच या हिंसा की अधिकता हो, उन्हें नरक का मार्ग दिखाया जाता है। 21वां दिन, आत्मा को अब 3 मार्गों में से एक पर भेजा जाता है, स्वर्ग, नरक या पृथ्वी पर पुनर्जन्म की तैयारी। पर निर्णय अभी अंतिम नहीं होता, अगले 28 दिन उसके मानसिक परिपक्वता की परीक्षा है। 22वां से 28वां दिन, इन 7 दिनों में आत्मा को विश्राम नहीं मिलता। उसे अलग अलग यमद्वारों से होकर गुजरना होता है, जहां वह अपने पापों को अनुभव करती है, जैसे जलना, गिरना, छटपटाना। 29वां से 35वां दिन, ये चरण अनुभव के हैं। आत्मा को उसके द्वारा दूसरों को दी गई पीड़ा अब स्वयं अनुभव करनी होती है। यही कर्मफल है जो बिना भेदभाव के हर आत्मा को भुगतना पड़ता है। 36वां दिन, अब आत्मा थक चुकी होती है, लेकिन उसकी चेतना और अधिक जागरूक होती जाती है। वह अब संसार के मायाजाल को समझने लगती है। 37वां से 45वां दिन, इन 9 दिनों में आत्मा आत्मचिंतन करती है। जो आत्माएं गहराई से सोच पाती हैं, उन्हें भविष्य के मार्ग की स्पष्टता मिलती है। ये निर्णय का समय होता है। 46वां दिन, अब यमराज आत्मा को बुलाते हैं और अंतिम प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम फिर से जन्म लेना चाहती हो या परमात्मा में विलीन होना चाहती हो? 47वां दिन, कुछ आत्माएं मोक्ष की अभिलाषा करती हैं, लेकिन उनकी योग्यता उन्हें रोक देती है। तब उन्हें पुनर्जन्म की प्रक्रिया में भेजा जाता है, नए कर्मों के साथ। 48वां दिन, जिन आत्माओं ने अपने जीवन में साधना, सेवा और सच्चाई को अपनाया होता है, उन्हें वैकुंठ या मोक्ष का मार्ग दिया जाता है। यही उनके लिए मुक्ति द्वार होता है। 49वां दिन, अंततः ये दिन आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। यही तय होता है अगला जन्म, लोक या मोक्ष। यही कारण है कि सनातन धर्म में 49वें दिन विशेष पिंडदान, तर्पण और पूजा की जाती है, ताकि आत्मा को शांति, दिशा और दिव्यता मिल सके।